गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू दी ऑनलाइन स्टडी। आज के इस लेक्चर पे हम डिस्कस करेंगे पर्लिंग्स, सीटिंग्स, ठीक है, और जो लोड्स हैं, ठीक है, उनके बारे में। एज फार एज पॉसिबल पर्लिंग्स शुड बी लोकेटेड ऑन पैनल पॉइंट्स ऑफ द टॉप कॉर्ड मेंबर्स। टॉप कॉर्ड मेंबर्स के पैनल पॉइंट्स पे क्या होना चाहिए? कनेक्टेड होना चाहिए, ठीक है, या लोकेट होना चाहिए। हाउएवर इट डिपेंड्स अपॉन द टाइप ऑफ roofing material also. Generally, the spacing of purlins varies from 1.35 meter to 2.0 meter. The angle iron purlins are used for smaller spacing of trusses 3 to 4 meter. For medium spacing 4 to 5 meter, one can use channels, and for the still larger spans, I section may be used. तो आयरन एंगल सेक्शन हो गया, ठीक है। फॉर द मीडियम स्पेसिंग तो हम वहाँ पे चैनल्स, एंड फॉर द स्टिल लार्जर स्पन आई सेक्शन, तो सी सेक्शन हो गया, आई सेक्शन हो गया, और एंगल सेक्शन, ये दीज आर यूज एज ए पर्लिन्स। तो इनको हम पर्लिन्स की तरह यूज़ कर सकते हैं। सीटिंग पे हम जो है ये GI सीट एंड ए सी सीट प्रोवाइड करते हैं। GI सीट्स क्या है? कोरुगेटेड आयरन सीट्स आर गैल्वेनाइज्ड फॉर द प्रोटेक्शन अगेंस्ट कोरोजन एंड आर used as roof covering. The common sizes of the GI seats are 8 corrugations, 75 mm wide and 19 mm deep, which have overall width of the 660 mm. तो ये क्या GI सीट के डिस्क्रिप्शन है। और वैसे 10 कोरुगेशंस पे भी अवेलेबल रहता है। द सीट्स आर अवेलेबल इन द गेजेस 16, 18, 20, 22 एंड इतना थिकनेस इज 25 पर गेज mm। तो साइड लैब्स है, इन लैब्स है, दीज आर मेंशन हेयर। AC सीट के बारे में यहाँ पे कुछ चीज़ें मेंशन है। नाउ द वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक इन द रूफ ट्रसेस इज द लोड्स, ठीक है। जब भी हम लोड्स की बात करेंगे तो वी आर यूजिंग द IS कोड 875। तो हम 875 IS कोड का यूज करते हैं। द मेन लोड्स ऑन द ट्रसेस आर डेड लोड्स, इम्पोज्ड लोड्स, ठीक है, और जो विंड लोड्स हैं और अदर लोड्स, ठीक है। तो डेड लोड हो गया और जो लाइव लोड हो गया, ठीक है, जैसे कि इम्पोज लोड हो गया, ये तो हमारे क्या होंगे, मतलब खुद के सेल्फ वेट की वजह से, और जो ऊपर से लोड एक्ट कर रहे हैं, ठीक है, एक्सियल लोड हो गया। जो विंड लोड है, अदर लोड्स हैं, तो ये कुछ ऐसे लोड्स होंगे जो लेटरली भी एक्ट करेंगे। तो डेड लोड है, इट इंक्लूड्स द वेट ऑफ सीटिंग्स, पर्लिन्स, ब्रेसिंग्स, सेल्फ वेट एंड अदर लोड्स सस्पेंडेड फ्रॉम ट्रसेस। तो ये इंक्लूड करता है वेट ऑफ द सीटिंग, जो हम कवरिंग मटेरियल प्रोवाइड कर रहे हैं, प्लस पर्लिन्स, प्लस ब्रेसिंग, plus sulfate and the other loads suspended from the trusses. The unit weight of various materials are given in the IS 875 part 1. The following values may be noted. GI सीट के लिए, ठीक है, जो यूनिट वेट है 85 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, और AC सीट के लिए, एस्बेस्टस कंक्रीट सीट के लिए जो है 130 है। तो इन जनरल रूफ कवरिंग वेट इंक्लूडिंग लैब्स, कनेक्टर एट्सेट्रा, तो उनका जो वेट है 100 टू 150 हो गया, और ये 170 टू 200 हो गया। Weight of purlins should be added after designing purlin. Generally, it works out 100 to 120 Newton per meter square of the plan area. On the lower panel points, additional occasional load may be considered. Such load is to be electrical fixtures, fan, etc. This may be assumed to be 5 to 10 kilonewton. Now, ठीक है, तो there are various formulas suggested in literature to assume self weight of truss. However, since it is a small percentage of total load and any one of them may be used, ठीक है, यहाँ पे दो वैल्यूज़ गिवन है, उनमें से किसी एक को हम यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो डेड वेट के लिए जो है W इक्वल टू 20 प्लस 6.6L, ठीक है। तो यहाँ पे जो ये लोड है कितना होगा, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर फॉर द लाइव लोड ऑफ 2 किलोन्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ठीक है। तो लाइव लोड ऑफ 2 किलोन्यूटन पर मीटर स्क्वायर के लिए जो आपका स्मॉल डब्ल्यू कितना होगा, 20 प्लस 6.6L। इफ़ लाइव लोड इज़ मोर, अगर लाइव लोड क्या है, ज़्यादा है, द अबव वैल्यू इज़ टू बी इंक्रीज बाई लाइव लोड अपॉन 2.0, तब जो डब्ल्यू वैल्यू है, ठीक है, 10 इंटू L अपॉन 3 प्लस 5 इंटू S/4, S इज़ द स्पेसिंग ऑफ ट्रसेज। तो हम इस फॉर्मूले का यूज करते जो है डेड लोड्स हम कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है, स्मॉल डब्ल्यू इन दी स्ट्रेस फॉर्म कैलकुलेट कर सकते हैं। नाउ इम्पोज्ड लोड, या जिसको लाइव लोड भी कहते हैं, तो इसके लिए भी हम IS कोड 875 पार्ट सेकेंड का यूज करेंगे। मेक द फॉलोइंग प्रोविजंस फॉर लाइव लोड्स फॉर द डिज़ाइन ऑफ द सीट एंड पर्लिन्स अप टू 10 डिग्री स्लोप, तो ये 0.75 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर हो गया। फॉर मोर देन 10 डिग्री स्लोप, और मोर देन 10 डिग्री स्लोप के लिए जो वैल्यू है 0.75 टू 0.02 थीटा, ठीक है, 10 डिग्री हो गया, वेयर थीटा
is slope of the seating. However, a minimum of 0.4 kilonewton per meter square live load should be considered in any case. For the design of process, our live load may be reduced to two-thirds. The purlins and the seats should be checked to support at concentrated load of 0.9 kilonewton at the worst position. तो now wind load, इसके लिए भी हम 875 part 3 gives guidelines to determine the different components of buildings. तो wind forces on the different components of buildings के लिए हम, ठीक है, IS 875 part 3 का यूज करते हैं, ठीक है. तो हम कैलकुलेट कर पाएंगे कितना विंड लोड एक्ट कर रहा है. इट कंसिस्ट ऑफ द फॉलोइंग स्टेप्स: डिटरमाइन बेसिक विंड स्पीड, ऑब्टेन डिज़ाइन विंड स्पीड, कैलकुलेट डिज़ाइन विंड प्रेशर, कैलकुलेट विंड प्रेशर ऑन रूफ. तो दीज स्टेप्स आर एक्सप्लेन बिलो. जो बेसिक विंड स्पीड है वीवी से हम उसको मेंशन करते हैं. तो फॉर फाइंडिंग द बेसिक विंड प्रेशर इन एनी प्लेस इन इंडिया, तो यूज़ IS 875 पार्ट 3 डिवाइड्स द कंट्री इनटू 6 जोन्स. ठीक है, ये 6 जोन पे डिवाइड करता है. इट इज़ बेस्ड ऑन द पीक gust velocity averaged over a short time interval of about 3 seconds, studied over a period of 30 years, sorry 50 years period पे 3 सेकेंड के लिए स्टडी किया था. The values correspond to the speed at 10-meter height above ground level and in an open terrain. The values correspond to the speed at 10-meter height above ground level and in an open terrain. For the important cities, basic wind pressure are given in the code. तो important cities के लिए जो basic wind pressure value जो क्या होती है mentioned है. It may be observed that highest basic wind speed is 55 meter per second and the lowest is 33 meter per second. तो design of wind speed VZ, the design wind speed for any site, ठीक है, may be obtained as the VZ equal to K1 into K2 into K3 into VB. The K1 is the risk coefficient, K2 terrain height and structure, K3 topography. Risk coefficient K1, ठीक है. Depending upon the importance of the building and the basic wind speed, IS 875 has developed an equation to determine the risk coefficient K1, ठीक है, for different types of buildings. Finally, it gives the values in the tabular form as shown in the table, ठीक है. 12.1 टेबल से हम देखेंगे K1 वैल्यू कैसे फाइंड आउट करते हैं. नाउ टराइन हाइट एंड द स्ट्रक्चर साइज फैक्टर K2. तो इस पर बेस्ड क्वेश्चन कभी कभी गेट पे डायरेक्टली पूछ लेता है. VZ इक्वल टू K1 इंटू K2 इंटू K3 इंटू VB होता है. इस पर K1 जो है रिस्क कोफिशिएंट है, K2 क्या है आपका टराइन हो गया, हाइट एंड स्ट्रक्चर साइज फैक्टर है. दिस कोफिशिएंट डिपेंड्स अपॉन द terrain of the building site, height of building and the class of building. Terrain in which a specific structure stands shall be assessed as belonging to one of the following categories. तो category 1 exposed open terrain with few or no obstructions and in which average height of any object surrounds the structure is less than 1.5 मीटर. ठीक है, ये क्या है कंट्री का वो है. यहाँ पे लेटीट्यूड डिपार्चर्स ये सारी चीज़ें, ठीक है, इसके जियोमेट्रिक कोऑर्डिनेट्स लिखे हुए. और यहाँ पे जो है बेसिक विंड स्पीड जो है मेंशन है इन मीटर पर सेकेंड बेस्ड ऑन द 50-year रिडन पीरियड. नाउ कैटेगरी 2 है, 3 है, ठीक है, 4 है. यहाँ पे रिस्क कोफिशिएंट वैल्यू है फॉर डिफरेंट क्लासेस ऑफ स्ट्रक्चर्स इन डिफरेंट विंड स्पीड जोन्स. K1 फैक्टर फॉर बेसिक विंड स्पीड, तो 33, 39, 44, 47 इतना मीटर पर सेकेंड के लिए. मीन प्रोबेबल डिज़ाइन लाइफ जैसे 50 ईयर है, तो K1 वैल्यू ये है. तो इस तरीके से हम रीड करते हैं. तो हमें IS 875 इंडियन स्टैंडर्ड कोड का यूज करना है. नाउ क्लास ऑफ बिल्डिंग, ठीक है, बिल्डिंग हैविंग मैक्सिमम डायमेंशन greatest horizontal or vertical less than 20 मीटर. क्लास बी, ठीक है, क्लास सी द फैक्टर K2 डिपेंड्स अपॉन द हाइट ऑफ द बिल्डिंग, ठीक है, क्योंकि ये टराइन हो गया, हाइट हो गया, इन पे डिपेंड करता है. टोपोग्राफी फैक्टर K3 है. तो दिस फैक्टर इज टू अकाउंट फॉर द टोपोग्राफिक फीचर्स which influence the design wind speed. It accounts for the topographic features such as hills, valleys, cliffs, ridges, extent of the topographic feature. तो L क्या है एक्चुअल लेंथ ऑफ द अपवर्ड विंड स्लोप, Z क्या है इफेक्टिव हाइट ऑफ द फीचर और थीटा क्या है अप विंड स्लोप इन द विंड डायरेक्शन. तो K2 फैक्टर्स को हम यहाँ से भी रीड कर सकते हैं. जैसे टराइन कैटेगरी है, टराइन कैटेगरी 1 क्लास, टराइन कैटेगरी 1 क्लास ABC, टराइन कैटेगरी 2 क्लास ABC. तो हाइट मीटर पे 10 मीटर है, तो उसके लिए वैल्यूज़ गिवन है यहाँ पे, ठीक है. तो K2 फैक्टर यहाँ पे मेंशन है. स्लोप, अगर एंगल जो है मोर देन 3 डिग्री बट लेस देन इक्वल टू 17 डिग्री, तो एल क्या है,
ठीक है, एल है। और जब थीटा मोर देन 17 डिग्री तो ये वैल्यू ये है। टोपोग्राफी फैक्टर, द टोपोग्राफी फैक्टर K3 इज गिवन बाय द फॉलोइंग, K3 इक्वल टू 1 प्लस सी एस, सी इज द फॉलोइंग वैल्यूज, स्लोप थीटा मोर देन 3 डिग्री बट लेस देन इक्वल टू 17 डिग्री, ये वैल्यूज हैं। तो ये क्या जनरल डेफिनेशन है, जैसे विंड यहाँ से चल रही है, ठीक है, अब विंड स्लोप किसको कहते हैं, चेस्ट क्या है, डाउनवर्ड स्लोप क्या है, तो ये सब यहाँ पे मेंशन है। हमें कोड का यूज करना होता है जब भी हम किसी भी एरिया के लिए, ठीक है, ये फैक्टर्स कैलकुलेट करने हैं, तो वी हैव टू यूज़ द कोड। नाउ विंड प्रेशर, विंड प्रेशर के लिए फॉर्मूला है 0.6 वी जेड स्क्वायर। पी जेड क्या है, डिज़ाइन विंड प्रेशर है, वी जेड क्या है, डिज़ाइन विंड वेलोसिटी है। नाउ विंड प्रेशर ऑन द रूफ एफ इक्वल टू सी पी माइनस सी पी आई इंटू ए पी डी। तो ये क्या है, सी पी एक्सटर्नल प्रेशर कोफिशिएंट, सी पी आई क्या है, इंटरनल प्रेशर, ए है सरफेस एरिया, पी डी क्या है, डिज़ाइन विंड प्रेशर। तो ये क्या है, सी पी आई, सी पी ई, सी पी ई, ठीक है, ये क्या है, इस तरीके से अरेंजमेंट है विंड प्रेशर के लिए। तो एक्सटर्नल विंड प्रेशर कोफिशिएंट डिपेंड्स अपॉन दी, ठीक है, जो एक्सटर्नल विंड प्रेशर है वो इन फैक्टर्स पे डिपेंड करता है, शेप, साइज ऑफ द बिल्डिंग, ठीक है, शेप ऑफ द रूफ, स्लोप ऑफ द रूफ, विंड एंगल, ठीक है, इन सब पे डिपेंड करता है। हेयर we considered the different load combinations. First is the dead load plus imposed load, ठीक है, डेड लोड प्लस लाइव लोड हो गया, डेड लोड प्लस स्नो लोड, ठीक है, इफ़ दिस इज़ एक्सपेक्टेड, अगर ये एक्सपेक्टेड है तो हमें ये भी कंसीडर करना होगा। और डेड लोड प्लस विंड लोड, ठीक है, विंड डायरेक्शन विद थीटा इक्वल टू 0 टू थीटा इक्वल टू 90 डिग्री। तो ये क्या है, लोड कॉम्बिनेशन है। सो दिस इज़ द एंड ऑफ द वीडियो, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।